सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास शो लेकर आए हैं जिसमें आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम दो बहुत बड़े स्टार्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन। जी आसिम, तो फाइनली आप अपने पुराने दोस्तों को ट्रैक डाउन कर ले ही आए। हाँ, एक को तो हिजरत करनी पड़ी दुबई से 4 साल से उसके पीछे में पड़ा हुआ था कि अभी आओ, मगर शी वॉज सो बिजी इन हर जॉब, इन हर वर्क, शी वॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो फाइनली आज उन्होंने टाइम दिया जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं। हाँ, मेरे ख्याल से आप इतना पीछे पड़े कि उन्होंने सोचा इट्स टाइम टू वाइंड अप फ्रॉम वेयर शी वाज लिविंग एंड मूव बैक टू पाकिस्तान, ताकि मैं आसिम के शो पे जा सकूं। और जो दूसरी हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल टैलेंटेड आर्टिस्ट, एक्टिंग इज़ इन हर जीन्स। उनको आपने हर चैनल पे देखा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का आज बन रहा था, बिकॉज वो दोनों भी आपस में फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड प्लस दे आर आवर फ्रेंड्स। तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था उनको आपके साथ बुलाने भी का। बहुत पुरानी दोस्ती मैं देख रही थी बैक से, जो आप लोग के पुराने जोक्स निकल रहे थे Yes, और of तस्वीरों course. का जो सिलसिला पूरा चल रहा था। और मैं हमेशा जैसे कि अपने ऑडियंस को पहले से ही बता देती हूँ, टुनाइट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ म्यूजिकल एपिसोड। Of course. और जब भी ऐसा होता है तो आसिम अपनी एक लंबी सी लिस्ट लेकर आते हैं अपने साथ। तो आसिम, आपकी लिस्ट तैयार है? बिल्कुल, लिस्ट तैयार है। और जब म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, हमारे म्यूज़िकल एपिसोड्स, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक तो आई एम अ म्यूज़िक लवर और मेरी जितनी भी फरमाइशें हैं वो पूरी की जाती हैं उसमें। तो बहुत ही मज़ा आता है। और ना सिर्फ कि हम लोग खुद एंटरटेन होते हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत एंटरटेन होते हैं। जी, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उनको मेरे ख्याल से मौका नहीं मिलता सांस लेने का, क्योंकि आप वन आफ्टर अनदर अपनी रिक्वेस्ट करते रहते हैं। सो आई गेस लेट्स नॉट कीप आवर ऑडियंस वेटिंग एनी लॉन्गर एंड कॉल अपॉन आवर गेस्ट। हाँ जी, प्लीज़। सो जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि एक्टिंग इज़ इन हर जीन्स। काफ़ी अच्छे से वो काम कर रही हैं, उनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि उन्होंने अपने करियर की बिगिनिंग पीटीवी से ही की थी। ऑफ कोर्स। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हर, ऑफ कोर्स, बिकॉज शी इज सो टैलेंटेड। जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो, और जब वो अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रही होती तो ऑनेस्टली कोई और नज़र नहीं आता मुझे। भाई जब वो स्ट्रॉन्ग औरत का कैरेक्टर करती हैं तो वो आपको नज़र आती हैं कि बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, और जब वो एक मजलूम औरत का करती हैं तो सारी हमदर्दियाँ समेट लेती हैं। और इसके साथ साथ एज यू सेड, एक्टिंग इज इन हर जीन्स। वो जीन्स ये अपने फैमिली में अपने बेटे को भी आगे पास ऑन कर रही हैं। बिल्कुल। और जब हम उनको बुलाएंगे तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द ब्यूटिफुल साइमा कुरैशी। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। साइमा, फाइनली फिर आप हमारे शो पर आ ही गई। इतने अरसे से मैं प्लान कर रहा था। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से कितने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इतना टाइम कैसे लग गया साइमा? बिकॉज आई कैन इमेजिन आसिम कितने अरसे से आपके कितना ज़्यादा पीछे पड़े थे। हाँ, बस कभी डेट्स का प्रॉब्लम, कभी अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ इसी में हो गया। बिल्कुल। बट मुझे पता है कि मैंने इनका शो मिस किया है। नहीं, बट यू हियर एंड वी ऑफ कोर्स आसिम एक दफ़ा में नहीं भूलते हैं। ऑब्वियसली हमारी बातें भी एक दफ़ा में ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, ऑफ तो ये कोर्स। तब आना जाना लगा रहेगा आपका। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में अब जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहिए हमें। बिल्कुल। इट्स टाइम कि हम उनको इनवाइट करें, एंड वो स्पेशली हमारा शो करने दुबई से आई हैं, और जब आ गई हैं तो वापस नहीं जाएंगी। और ये हमारी फैंस के लिए आई बिलीव एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग ट्रीट होगी, क्योंकि उनके जो फैंस हैं बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे थे। एंड शी वॉज सो फोकस्ड ऑन अ करियर। वो अपने काम में इतना बिजी थी, इतनी ट्रैवलिंग कर रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो म्यूज़िक जो है उन्होंने बैक बेंच पे डाल दिया था, बट इट्स अबाउट टाइम दैट नाउ शी इज़ बैक एंड शी इज़ गोइंग टू फोकस ऑन हर सिंगिंग नाउ। और उनका अपने सॉन्ग बहुत अर्सा पहले शी मेड द स्पेशल सॉन्ग विच वॉज अ ट्रिब्यूट टू नाजिया हसन, दिल की लगी, जो कि बहुत उनका हिट हुआ था। उसके अलावा भी उनकी एल्बम्स और म्यूज़िक का करियर अगर देखा जाए तो इट्स कमेंडेबल। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द वेरी म्यूजिकल एंड माई वेरी क्लोज फ्रेंड
हुमा ख्वाजा। डाली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला तू मेरा दर्द मंदावे हाँ मंदावे मैं तेरे दर्द मंदावा करिए प्यार दिया गल्ला उड़ करिए प्यार दिया गल्ला Thanks a lot. What a fabulous performance, Huma. Thanks a lot. Thank you very much. Matlab, when it comes to Nazia Hassan, so energy comes out automatically. I mean, yeah, it's just like a adrenaline rush for me. कितने अरसे बाद टीवी पे परफॉर्म किया हुआ? Oh my God, it's been almost 3.5, 4 years. Wow. बिल्कुल 4 साल हो गए. तो क्यों अपने फैंस को इतना आप हाँ, ये बहुत बिजी थी इसलिए हाँ अब ये वापस आ गई है हिजरत करके। जी जी बिल्कुल। आई वाज अ पार्ट ऑफ एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइंस में मैं थी फॉर पास्ट 27 इयर्स। और उसके बाद मेरा ये था कि मैंने अपनी एयरलाइन को एज अ प्रोफेशन रखा हुआ था एंड म्यूजिक पैशन थी। बट नाउ आई एम स्विचिंग माई पैशन इनटू माई प्रोफेशन ऑल्सो। तो आई एम जस्ट गोना इंशाल्लाह ताला देखिए कि मैं अब 100% अपना म्यूजिक को दूंगी। वंडरफुल वंडरफुल, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी। या इट्स अ बैग विद द बैंग वाला सीन। अच्छा साइमा, आपका जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि यू नो योर मॉम और योर मदर इज सच अ बिग हीरोइन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज, और उसके बाद फिर वही आपने काम शुरू किया। जी। तो लोग कंपेयर तो करते होंगे। मुझे कभी किसी ने बस चेहरे से कंपेयर करते हैं कि कि तुम्हारी resemblance है, एग्जैक्टली of रिजेम्बलेंस course. है। मैं अपनी वालदा से पूछती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे क्रिटिसाइज़ किया करें, मुझे जी। बताएं मेरी गलती, लेकिन वो सारे माँ है तो मुझे जाहिर वो तो बात कहती है। हैं तो मुझसे भी अच्छी है। नहीं बहुत आपने टीवी से कैसे स्टार्ट किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्टिंग में आना नहीं चाहती थी। अच्छा। जी हाँ, ये रेडियो से स्टार्ट करना चाहती थी। नहीं प्लीज इसको सीरियस मत लें, इग्नोर करें। मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहती थी। ओह हाउ वंडरफुल। वाओ। जी। अच्छा। मेरे शौक आर्म फोर्सेस की तरफ थे, लेकिन बस वो शायद लोगों को ये लगता है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जैसे अम्मी थी तो उनकी वजह से मैं आई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एकदम से कहते हैं ना कि वो अनप्लान्ड सा था। हाँ, इट वाज इन फेट। हाँ जी। सुरैया बजिया ने मुझे अप्रोच किया, तो पहला मैंने सीरियल उन्हीं का किया था। अच्छा। बस वो कहते हैं ना एक दफ़ा करो तो बस फिर लाइन लग जाती है। नो लुकिंग बैक। तो फिर मैं छोड़ ही नहीं पाई, बीच में थोड़ा सा गैप आया था, Okay. लेकिन अब दोबारा से। हुमा, आप ये बताइए कि इतने अरसे के बाद हाँ अब आप वापस आ रही हैं इस फील्ड में, बिल्कुल। तो आपको पता है कि आजकल तो कंपटीशन इतना है, तो जो पिछला आपने काम किया हुआ है वो तो लोग भूल गए हैं, तो अब आपको दोबारा से एक तरीके से एक न्यू स्टार्ट लेना So पड़ेगा। are you working on a new album? I'm already working on my new. आपने एक मिसाल सुनी, ओल्ड इज गोल्ड। Yes. ऑलवेज बी। तो यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। Yes. और ये कि आपका एक्सपीरियंस जो है, हम लोगों ने जैसे मैं हूँ, हदीका है, फरिया परवेज है, हम लोगों ने उस टाइम पे काम शुरू किया था जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कोई व्हाट्सएप तक नहीं था। बिल्कुल। मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। मोबाइल फ़ोन भी बहुत कम थे। जी। तो आपने जो काम किया, और जब मेरा बैंड था फर्स्ट हाँ, उसके बारे पाकिस्तानी में फीमेल बताना, बैंड, ऑफ कोर्स। तो आई वाज द लीड वोकलिस्ट ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बैंड कॉल्ड सिम्फनी। सिम्फनी। और उसमें 4 लोग थे हम। मैं थी लीड वोकलिस्ट, उसकी लिरिसिस्ट थी समरा, आसिफ रज़ा मीर, अहाज मदर। यस। अच्छा। एंड देन उसके बाद शाजिया एक थी,
हमारी वो सारा मतलब बैक वोकल्स वगैरह और गिटार्स पे, बट नाउ शी इज इन म्यूजिक चैनल चार्ट्स में आपका बैंड आता था। एब्सोल्युटली, म्यूजिक चैनल चार्ट्स, इंडस टीवी, सो मेनी चैनल्स। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने अपने एक एल्बम बनाई सिम्फनी वॉल्यूम 1 के नाम से, उसके 4-5 वीडियोस बने, एंड देन उसके बाद हमने कुछ शोज़ किए, बट इट्स जस्ट सो हैपेंड समरा गॉट मैरिड एंड मेरा एमिरेट्स में हो गया, मैं दुबई चली गई, समरा वेंट टू कैलगरी, उसके बाद शाजिया चली गई टोरंटो, और बैंड बिखर गया फिर। बैंड बिखर गया। लेकिन अब उस बैंड की रियूनियन का कोई प्लान है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट नाउ समरा इज इन लंदन। तो मेरी उससे बात हुई थी और उसने कहा था डेफिनेटली वी शुड डू समथिंग। Oh, that sounds like so much fun. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर प्लानिंग समथिंग, लेट्स सी। और उसके अलावा अभी हम प्लानिंग माई 2 डेब्यू सॉन्ग्स, जिस पर पूरी बातचीत हो गई है, सारा कुछ इसका हम मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आजकल ये जो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक क्या चल रही है स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश में, मैं ठीक है मैं गाने गा सकती हूँ बहुत सारे इंग्लिश में भी, बट ये कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ एंड इफ़ आई लिव इन पाकिस्तान तो आई शुड सिंग इन उर्दू। Absolutely. क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश गाना सुनना है तो वो हुमा ख्वाजा की एल्बम क्यों खरीदेगा, वो जाके मैडाना की खरीद लेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ। तो ये कि इससे हमारी एक रिलेशन जो होती है, कनेक्टिविटी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ बनती है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजरा, एंड नॉट ओनली इन दुबई एक्चुअली बिकॉज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एयरलाइन। हाँ, वो हम देख रहे थे, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है। उस वजह से- फेसबुक पे हर वक्त इसके जो स्टेटसेस होते थे ना, यहाँ पे तो इधर है तो इधर है तो उधर है, तो हम अच्छा, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमेशा अपडेट रखती है अपने स्टेटस को। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वैसे आप दोनों की भी दोस्ती बड़ी पुरानी लगती है, हाँ you जी, guys go long way बिल्कुल। back। तो कहाँ कैसे मुलाकात हुई? इंडस्ट्री में ही हुई थी? इंडस्ट्री में ही हुई। हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिले थे इंडस टीवी के एक शो पे, और उसके बाद फिर जवेरिया सऊद भाई, of course। और फिर वो जिसे कहते हैं कारवान चलता गया, वाजिद मेकअप आर्टिस्ट हमारे, मदिया आकिफ इफ्तिखार। इलियास, तो ये पूरा एक मेरी मैजी को तुम भूल गए हो, मदिया इफ्तिखार ऑफ को। कोर्स मदिया का ये था कि क्योंकि वो इस्लामाबाद में थी, देन शी गॉट मैरिड, केम टू दुबई, और इट्स बीन पास्ट 6 ईयर, मैं मदिया का हस्बैंड, हमारा वहाँ का अपना एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त ग्रुप है, बट नाउ स्लोली ग्रेजुअली एवरीबॉडी इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान। हाउ वंडरफुल इज दैट। इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं इन कॉन्वर्सेशन विद 2 स्टनिंग लेडीज। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। मैं कैरेक्टर खुद बनाती हूँ, अगर नेगेटिव है तो वो फिर अपने तरीके से उसको प्ले करती हूँ, पॉजिटिव है तो उसको अपने तरीके से, लेकिन मुझे नेगेटिव प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आता है। यार मैंने जब इसका ड्रामा देखा था नंद, मुझे इससे शदीद नफरत हुई। का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी आप देख रहे थे कि हम अपनी हंसी मजाक चल रहा था हमारे साथ साथ। साइमा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पीटीवी से अपना काम शुरू किया, उसके बाद कुछ गैप के बाद जब आप वापस आई तो इतने चैनल्स की भरमार थी। आसिम, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मुझे वापस वेलकम किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चेंज हो गए, लोग चले गए, नए लोग आ गए। बिल्कुल। तो मैंने कहा शायद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा वेलकम मिला, बिल्कुल, कि तो हम देख रहे हैं आजकल। और इतना काम मिला और इतनी रिस्पेक्ट मिली है कि मैं I आपको believe बता जहाँ नहीं ट्रू सकती। टैलेंट होता है वहाँ काम comes running to you. You don't have to go हाँ, running to लेकिन work. फिर भी एक होता है ना, एक बिल्कुल फेयर होते होता है हैं। कि यार कम बैक करने के बाद क्या पता हुई? नहीं वो सिचुएशन रहती है हो नहीं गई। रहती है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड But I feel some actors are very careful अपने roles जब कि negative नहीं करना, सिर्फ positive करना है. You're very daring, you don't, आप challenge, आप head on challenge देती हैं, you do it very convincingly. तो आपको उसका backlash कभी हुआ और उस backlash का कभी डर लगा? मेरे लिए मैं कैरेक्टर खुद बनाती हूँ, मुझे ऑफर होती है लेकिन मैं कैरेक्टर खुद बनाती हूँ। अगर नेगेटिव है तो वो फिर अपने तरीके से उसको प्ले करती हूँ, पॉजिटिव है तो उसको अपने तरीके से, लेकिन मुझे नेगेटिव प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा एक्टिंग का मार्जिन हाँ, होता है? बहुत मार्जिन होता है उसमें। बहुत मार्जिन होता है और मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स इतने किए हैं ना कि हर कोई मुझसे कहता था
बस करो तुम हर चैनल पे रोती रहती हो। तो मैंने कहा चलो फिर अब रुलाने का काम स्टार्ट करें, तो फिर मैंने चेंज किया। हाँ नहीं बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमेशा आपकी एक्टिंग में जो वेरिएशन है ना वो उससे amazing, absolutely. यार मैंने जब इसका ड्रामा देखा था नंद, मुझे इससे शदीद नफरत हुई और मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड जवेरिया, और जवेरिया का तो जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद आती है ना, वो तो बहुत मजे का था ना। और उसमें ये जो प्लानिंग, इसकी इविल माइंड की जो प्लानिंग हो रही होती है अपनी बेटी के साथ, लेकिन हमने सेट पे इतना एंजॉय किया है आसिम, मैंने और जवेब, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं। तो वो जब इस तरह का कोई नेगेटिविटी आती थी, उसके बाद जब वो कट होता था हम लोग हंस हंस के गिर जाते थे। ये बहुत अच्छा होता है कि यू नो इफ यू आर वर्किंग विद योर फ्रेंड्स ऑन सेट, तो वो केमिस्ट्री पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। ऑन स्क्रीन भी केमिस्ट्री नजर आ रही है, इवन द ऑडियंस पिक्स अप ऑन इट। इवन एज अ कैबिन क्रू, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आप जानते हैं उनके साथ फ्लाई करें, आप जब लंबी फ्लाइट है, शिकागो है, ब्राजील है, अर्जेंटीना, इसको मैंने इतनी दफा कहा कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैंने कहा हुमा मुझे बता मैं इस डेट को आ रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी इस फ्लाइट पे करा लो। मैंने कहा अच्छा है, गप लगाएंगे, एंजॉय करेंगे, और ये एक्स्ट्रा फूड भी मुझे देगी, खाने की चीजें भी और आएंगी और मैं खाता रहूं। असल जो मकसद था वो ये था, एक्स्ट्रा फूड। मगर आज तक इसकी और मेरी वो नहीं हो सकी, हालांकि मेरी न्यूयॉर्क की कहाँ की फ्लाइट थी, क्योंकि इसको पता था ना कि क्यों मुझे इसे जान के नहीं लगा। Dallas and all these flights, of course. बहुत। By the way, we always keep each other posted. हाँ। अब मैं डैलस के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हारी क्या है? अच्छा मैं तो मैनचेस्टर में हूँ, अच्छा अब मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, यार मैं इस वक्त साओ पालो में हूँ, just so happened we always bypass. बिल्कुल, पर बेस्ट होता था कि जो दुबई का ट्रांजिट होता था मेरा 1-2 दिनों का, तो मुझे पता था कि वहाँ पे ये है, वहाँ पर मदिया है, नादिया होती थी, तो वो एक बड़ा अच्छा सा फ्रेंड्स का होता था कि जी चलो एक खाना तो फ्री में मिल ही जाएगा। और फिर पिक एंड ड्रॉप मुझे पिक करके कुछ ऐसे से फैंसी रेस्टोरेंट में, इतना ये ख्याल रखती थी, इतना हमारा ग्रेशियस किया है इसने जब हम जाते हैं तो। This is what friends are for. और उसके बाद ये है कि नॉट जस्ट अस, मतलब आप देखते हैं, अगर इसके आप फेसबुक पे जाकर देखें, हुमा की जितने इंडस्ट्री के हमारे आर्टिस्ट हैं दुबई जाते हैं तो हुमा के घर में हर कोई जरूर जाता है, ये हॉस्पिटेबल है। मुझे एक बात बताएं, आप लोग इतने पुराने दोस्त, कभी साथ ट्रैवलिंग हुई नहीं? कभी भी नहीं हुई? नहीं, साथ नहीं ट्रैवल किया। It's just so happened कि हम मतलब wherever they went, वो it's just so happened कि मेरी कोई और फ्लाइट थी, तो कभी साथ हम लोग या एज अ फ्रेंड नहीं कर सकते। वरना तो मैं सोचती कोई फिर ऐसी जब when you travel together तो स्टोरीज भी बड़े मजे में। बस मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग ही रह गई है, बाकी तो सब सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कोविड इज सेटलिंग डाउन, अभी भी है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद एसओपीज, लेकिन थोड़ी सी लाइफ इज कमिंग बैक टू नॉर्मल। आप बताएं, लिविंग इन यूएई फॉर 27 years, नाउ दैट यू मूव बैक टू पाकिस्तान, चेंज कैसा लग रहा है आपको? अभी एक्चुअली इट्स नॉट हिट मी येट, अभी तो मतलब मुझे 12 डेज हुए हैं, 12 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। बट एनीवेज अल्लाह पाक ने हमें एक इस तरह से बनाया है कि हम ऑटोमेटिकली अडेप्टेबिलिटी का एलिमेंट हमारे अंदर है, तो अगर हम जहाँ भी चले जाते हैं एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है, बट एंड ऑफ द डे हमारी कंट्री है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, तो इट्स फाइन, इट्स ओके। अगर लाइट चली भी गई, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वहाँ के अलग प्रोज हैं, वहाँ के कॉन्स अलग हैं, यहाँ के प्रोज जो है वो है अलग हैं, लेकिन यहाँ के जो कॉन्स हैं आप उसको फिर भी प्रोज समझ के गले लगा लेते हो। बहुत अच्छी स्पीच इसने तैयार की, इसके ड्रामे जो है, लेकिन इसको संभालने में हम सारे दोस्तों का बहुत इधर जब से ये मूव क्योंकि इसको ये फील कराना, क्योंकि 27 years इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, और वापस आना, तो आपको पता है कि एक लाइफस्टाइल छोड़ के ये आई है, अपना काम छोड़ कर आई है, बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोगों का सबका ये फर्ज है, नहीं भी है लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है। छोटे छोटे चैलेंजेस, जैसे अब मैं यहाँ ड्राइव करने के लिए मुझे बहुत अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस है फॉर 25 years का, बट मुझे थोड़ा सा बहुत टाइम वो कहते हैं ना कि जिसने कराची में ड्राइव नहीं की पूरी दुनिया में ड्राइव नहीं कर सकता। अच्छा साइमा, मैं आपसे पूछूंगा, योर मदर वाज सच अ बिग स्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, तो आपने टीवी पे क्यों अपने आप को लिमिट किया? फिल्म के लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा रोल, कोई कैरेक्टर मिलेगा तो मैं फिल्म करूँगी, लेकिन मुझे फर्स्ट फेज में जब आपने काम शुरू किया तो मुझे टीवी से ही ऑफर आई ना। अच्छा। तो टीवी से ही ऑफर आई तो मैंने स्टार्ट ही अपना टीवी से किया। ओके जी, ये वजह थी। और अगर फिल्म की कोई अच्छी ऑफर आएगी तो मैं डेफिनेटली वो भी करूँगी।
क्योंकि फिल्म जो है वो एक फाइनल हमेशा एक इंसान का होता है ना कि लार्जर देन लाइफ आप बिग स्क्रीन पे 75 mm पे देखना है अपने आप को। अच्छा, एक दफ़ा ये मैं दुबई गया हुआ ना छुट्टियों पे, तो इससे मेरे साथ एक दफ़ा इतनी बड़ी ज़्यादती की थी साइमा। हम लोग जा रहे थे, ये मुझे लंच पे ले गई, वापसी पे उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो ये मेरे होटल मुझे छोड़ने जा रही ना, तो हम बड़ी ये गाने गा रहे उधर कि जी इसे कोई नया गाना रिकॉर्ड किया था। सुनाएंगे वो वाला गाना मैंने फर्स्ट टाइम आसिम को सुनाया था गाड़ी में। हाँ, अच्छा, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एंजॉयमेंट करते करते एक बंदा आया बुड़स गाड़ी के अंदर। अच्छा, अब मेरी फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे थे। इसने कहा नहीं यार वो तो भाग जाएगा, इंश्योरेंस का मुझे करना पड़ेगा, तो तुम जाओ टैक्सी ले लो। इसने तो मुझे गाड़ी से ऐसे निकाला, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर अब मैं वहाँ खड़ा हूँ सड़क के दरमियान में, और मेरे पास कोई वहाँ नहीं, कोई टैक्सी नहीं आ रही वहाँ पे। अब मैं कोई 5 मिनट में पैदल चलाऊँ, वहाँ जाके मुझे टैक्सी मिली है, वहाँ से मैं बैठा हूँ। मैंने कहा जल्दी से मुझे होटल, शुक्र है मैं पैक था, वहाँ से मैं सामान लिया और मैं फिर एयरपोर्ट गया। तो उसके बाद आसिम की नाराजगी ये अच्छे वक्तों की फेयर वेदर फ्रेंड अब मैं उसके एक्सप्लेनेशन अब टीवी पे देना पड़ेगा, नेशनल टीवी पे। उसका एक्सप्लेनेशन ये कि यूएई गवर्नमेंट के हिसाब से ट्रैफिक का, जहां आपकी गाड़ी किसी ने आपको मारी या आपने मारी, आपको वहाँ फ्रीज हो जाना है, आप हिल नहीं सकते। अब ये हुआ कि वो भी खड़ा हुआ है, और मेन एक जगह है दुबई में, शेख जायद रोड ट्रेड सेंटर के सामने ये इंसिडेंट। मेरी गाड़ी राउंड अबाउट पे उसने गाड़ी मारी हुई है, और हम दोनों बिल्कुल हैंडीकैप अब खड़े हुए हैं। जब तक पुलिस नहीं आएगी आप गाड़ी मूव नहीं कर सकती। अब ये सिनारियो, और मैं इसको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ भाई, जो भी सिनारियो, मुझे तो पैदल चलना पड़ा। बस बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। जब तक ये दुबई एयरपोर्ट पहुंच के जहाज में चेक इन भी करा लिया होगा, मैं उस वक्त तक पुलिस स्टेशन में ही था। तो उसके बाद आसिम की नाराजगी तो नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई नहीं, हम लोग वो बहुत ढीठ हमारी पुरानी हम क्या करें, गुजारा करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। बर्दाश्त असल तो हम कर रहे हैं। अब इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ मूव हो गई है। क्योंकि दुबई की खूब एंटरटेनमेंट जो थी वो इसने करा ली है। अब इट्स टाइम, अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि अब दुबई जाके कोई फायदा ही नहीं है, हमें कौन देखेगा। मेरी तो तीनों फ्रेंड कराची शिफ्ट हो गई हैं। चलें जी, we'll take our next break in conversation with these such entertaining stars. We'll take a short break के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, वो दिल ही न कि मैंने उसको जो एजुकेशन दी है, तो मैंने उसको ये कहा था कि CSS करे और कोई अच्छी जॉब करे, लेकिन अब उसने एक्टिंग में अपना पूरा करियर स्टार्ट किया है, बट मैं अगेंस्ट हूँ। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों दोस्त आपस में बहुत अरसे बाद मिले और इन लोगों की पार्टी है कि खत्म ही नहीं हो रही। नहीं भाई, जारी बात है, जब फ्रेंड्स सेट पर साथ हो तो मज़ा ही इतना आता है कि दिल करता है कि बस आप हंसते रहें, यू नो। तो जी, साइमा एंड हुमा, हमारे शो में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। हमारा एक सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड PTV गोल्ड। इसमें हम PTV के जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनका क्लिप चलाते हैं अपनी स्क्रीन पर, और उसके बाद जो हमारी गेस्ट हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर परफॉर्म करें। सजी है कहकशां सितारों का जहां। आज का जो सॉन्ग हमने PTV गोल्ड के लिए सेलेक्ट किया है, उसके बोल हैं दिल की लगी, जो कि परफॉर्म किया था हम सब की फेवरेट द लेजेंडरी नाजिया हसन ने। तो आइए पहले उसका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। वाह, व्हाट अ लेजेंडरी सिंगर। हम सब के जो ग्रोइंग ईयर्स हैं उनके, इन लोगों का इतना इम्पैक्ट नाजिया ज़ोहैब का हम लोगों की ज़िंदगियों में, हमारे म्यूज़िक पर, उस पर बहुत वो है, यू नो। तो हुमा, अब
Your fashion statement. ऐसा सच कोई नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मेरे लिए फैशन है। कोई रिग्रेट? I don't really have regret in life. है तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। Thank you. आपको म्यूजिक से कोई इतना लगाव नहीं है? बहुत लगाव है, लेकिन मतलब गाने की सिर्फ सुनने सुनने की नहीं, गाती भी हूँ लेकिन अकेले। नहीं इनके नहीं दो नहीं तो हमें दो थोड़ा सा नहीं, कुछ सुना है। नहीं बिल्कुल। देखिए अगर आपने आसिम को बताया है कि आप गाते नहीं, हैं मैं घर में आज तो वो कोई दो आसिम बोल का हो motivate जाए साइमा। मैं क्या गाऊँ, मैं इतनी बड़ी सिंगर मेरे साथ बैठी है। कुछ बार एडवार भी एडवार हाँ हाँ यार श्योर हाँ, श्योर हाँ, चलो ठीक है। या सबसे महंगी है चलती रहती है रुकती है। हाँ चलो ये कर लो। सबसे महंगी है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले सब कुछ मिले करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले। कुछ लेके जाती है हमेशा दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। Fabulous. ये Amazing. यहाँ आ गई ना, थोड़ा सा मैं भी इसके साथ हाँ, रियाज करेंगे। अच्छा तो मम्मा you said कि singing has always been your passion. Always. But it was never your profession. I never adapted as a profession. Yes. तो आपने फिर ये singing जब start करी, did you learn it professionally school जाके या were you self taught at home? मैंने शुरू में सुहेल राना साहब के साथ उनके प्रोग्राम में उनके साथ रंग बिरंगी दुनिया में। हुआ ये कि शुरू में एक थे मतलब म्यूजिक ट्यूटर हारमोनियम के साथ। Okay. शुरू में मैंने उनसे कुछ क्लासेस ली बट ये कि मैं ये कहूँगी कि इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉम्पस ऑफ मी और आई हैव टू बी लाइक थोड़ा सा मुझे जेनरस होना पड़ेगा इस मामले में कि ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी है कि लाइक एक होता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी। Not everyone can आई कैन sing. नॉट टेक द क्रेडिट कि नहीं मैंने तो जी ये सीखा है वो सीखा है, नहीं मैंने कुछ खास नहीं सीखा है बट ये कि अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा क्रेडिट है कि मुझे पता चल जाता है कि बेसुरा होना बेताला होना किसे कहते हैं। अच्छा साइमा जैसे कि आपने यू नो योर मदर वाज सच एन अमेजिंग एक्टर, फिर ऑब्वियसली आपका प्लान नहीं था एक्टिंग में आने का बट वो जीन्स में टैलेंट तो पास डाउन हुआ है। नाउ यू पास्ड ऑन दिस टैलेंट टू योर सन, तो वो भी एक्टिंग पे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हैज ही बीन इंस्पायर्ड बाय यू या फिर उनका अपना शौक था हमेशा से उसका करने शौक था लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के। ओह क्योंकि मैंने उसको जो एजुकेशन दी है तो मैंने उसको ये कहा था कि CSS करे हाँ। और कोई अच्छी जॉब करे, लेकिन अब उसने एक्टिंग में अपना पूरा करियर स्टार्ट किया है Okay. बट मैं अगेंस्ट हूँ। अच्छा I'm मगर not आपको happy. सपोर्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आसिम इट्स नॉट एन ईजी थिंग। मैं मतलब देखिए वो टाइम और था जब PTV था, जब हाँ। कुछ लोग थे जिन्होंने नाम बना लिया। बिल्कुल। अब इतनी कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें क्या होता है कि आप इतना स्ट्रगल करते हैं कि आपका जो टाइम है, जो करने वाला टाइम है वो निकल जाता है। बिल्कुल। फिर आपको बाद में ख्याल आता है कि यार मैं वो टाइम अवेल कर लेता। बिल्कुल। तो फिर वो तो रह गया ना, वो तो एक चली गई। तो मैंने कहा ठीक है शौक करो हाँ, बट इसको बिल्कुल। प्रोफेशन ना बनाओ। बट आपको पता है आजकल बीइंग अ के- मदर यू हाँ। थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली हाँ। है ना। हाँ ऑफ कोर्स। नहीं अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हमारा लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो इट्स कॉल्ड हॉट सीट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इसमें हम आपसे कुछ सवालात करेंगे जिनके जवाब आपने बहुत जल्दी देने हैं और जिसके जवाबात मज़े के और एंटरटेनिंग हुए उसको ये हमारा जो चॉकलेट का गिफ्ट हैम्पर है वो मिलेगा। You're so losing it कौन to कौन me, खाता है Liz. चॉकलेट? Let's हाँ। say शौक that. है चॉकलेट You का? bro. बस so you're both fighting for it then. Yes, yes, yes. Okay Saima, so we're starting with you. Are you ready? हाँ यस। Your first question. आपका फेवरेट PTV ड्रामा जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
तस्वीर, चाहते, दिल की दहलीज या फिर बंदिशें? बंदिश। एक्टर ना बनती तो क्या बनती? आर्म फोर्सेस में जाती। फिट रहने के लिए क्या करती हैं? जिम। रोज? यस। Who is your favorite actor? आयजा खान, माहिरा खान, इकरा अजीज? इकरा। Oh wow, she didn't even let me complete. एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा annoy करती है? बिला वजह की बहस करना। हुमा तुम क्यों करती हो बिना वजह की बहस? आई नो यार, हाँ। हाँ मैं कंसंट्रेट कर रही हाँ, थी, अच्छा, दिमाग में कर रही थी बहस। Your favorite co-actor? बाबर अली। हाँ आजकल जिनके बहुत साथ अच्छा है। काम कर रही हैं उनके साथ। Yeah. ये बस क्लैप absolutely. And one director that you would like to work with? शाहिद जहूर साहब। अच्छा लाहौर से। से। Yes, he's from Lahore. 3 things we don't know about you. Well, I'm very hot-headed और अपनी मर्जी की मालिक हूँ और दोस्तों में जान छिड़कती हूँ। Oh, wonderful. Your fashion statement? ऐसा सच कोई नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मेरे लिए फैशन है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ब्रांड के पीछे नहीं जाती। I like her You attitude. very nice. जब आप खुश होती हैं तो सबसे पहले किसको फोन करती हैं? मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। Oh, absolutely. और आई जब लव आप माई कंपनी। और जब आप अफसरदा होती हैं तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। आई मिस माई फादर। And with that we've come to Oh the end. wow. हुमा very tough competition. Very tough competition, yeah, bro. अच्छा नाजिया हसन की इंस्पिरेशन जो आपने गाना किया था उसकी क्या रीज़न थी? उसका रीज़न ये था कि मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहती थी। ओके आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 2 नए गाने जो बहुत जल्द आने वाले हैं। ओके आपकी करियर की कोई बेस्ट मेमोरी? बेस्ट मेमोरी ये है कि मैंने अपनी कज़न सिस्टर जो कैंसर पेशेंट हैं उनको मैंने 2.5 साल के बाद देखा था। आपकी अपनी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बुरी लगती है? आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। कोई रिग्रेट? आई डोंट रियली हैव रिग्रेट इन लाइफ एट ऑल, नो। जो भी मैंने किया मुझे उस वक्त सही लगा था, तभी मैंने किया। अच्छा ऐसी कोई 3 चीज़ें जो हम आपके बारे में नहीं जानते? आप मेरे बारे में नहीं जानते। एक तो आप ये नहीं जानते कि आई एम अ वेरी गुड कुक, पीपल विद माई पर्सोना पीपल कैन नॉट मेक आउट। ओके दूसरी चीज़ आप ये नहीं जानते कि आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट। ओके तीसरी चीज़ आप मेरे बारे में जो नहीं जानते वो ये है कि मुझे पेट्स से बहुत डर लगता है। डर लगता है? मैं आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ पेट्स, लाइक स्पेशली डॉग्स एंड कैट। आई डोंट हेट देम बट आई एम वेरी Scared स्केर्ड of ऑफ यस। ओके आपकी बेस्ट फ्रेंड? मेरी बेस्ट फ्रेंड बाय फार सो फार जो है इस वक्त राइट नाउ वो है इस्मा हफीज़, नाम है उसका। वो लॉस एंजलिस में रहती हैं और उनके हस्बैंड नदीम भट्ट। शोबिज़ की बेस्ट फ्रेंड? जो क्लोजेस्ट 3 में शोबिज़ के जो हैं उसमें एक तो ऑब्वियसली जवेरिया, साइमा कुरैशी, अब उसमें 3-4 और भी हैं, जैसे हदीका भी है, उसमें वाजिद खान मेकअप आर्टिस्ट। बहुत politically correct answer है। अब अच्छा मैं जी, क्या आपका करूँ last यार? सवाल। अब मैं एक को बोलूँगी फिर नाराज हो अच्छा जाएंगे लास्ट सब। सवाल, आपका फेवरेट हीरो एंड हीरोइन ऑफ करंट टाइम? फेवरेट हीरोइन तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट सानिया सईद, Wow. उसमें कोई दो राय Lovely. नहीं है। एंड एक्टिंग के हिसाब से अगर पाकिस्तानी ड्रामों में अगर देखा जाए तो फैसल कुरैशी। ओके वाह वेरी वेल डन। अच्छे जवाब थे बट आई नो हु द विनर इज। ऑफ कोर्स आई नो। डिनर तैयार हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ही डिस्कशन और गौर व फिक्र के गौर व बाद फिक्र के बाद। ये ज्यूरी जो है इस फैसले पर पहुंची है कि जो आज की विनर हैं वो हैं साइमा कुरैशी। थैंक यू सो मच। और जबरदस्त। हुमा यस सर। आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। course. मुसरत मिसबा का ये गिफ्ट बैग आपके लिए। Oh, that's so sweet. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और साइमा ये आपके लिए भी। Thank you so much, Ashin. Thank you. प्लीज। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक देयर एंटायर टीम। डिप्लेक्स की जो आती है हमें तैयार करती है, हमारे गेस्ट को तैयार करती है। दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। उनका एक स्टाफ मेंबर जो है दे नो व्हाट दे डूइंग एंड दे डू देयर जॉब थॉरली। अच्छा थैंक यू सो मच। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया Pleasure. साइमा, बहुत शुक्रिया हुमा। आपको तो हम Thanks, वेलकम कर रहे आई हैं। नो, थैंक यू सो हाँ, मच। हाँ, मेरा बहुत दिल था कि मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर देता। It's okay. But इससे साइमा- ज़्यादा नहीं है ये। वी आर शेयरिंग द राइड, हम लोग आपस में। और मैं sharing is caring. नाउ दैट sharing यू is मूव बैक टू पाकिस्तान, ये आसम आपको हमारे शो में बुलाते बुलाते रहेंगे। रहेंगे। That will be, it will be a great honor for me। एक तो सबसे पहले पीटीवी जो है उसके साथ मेरी जो एक कनेक्शन है बचपन जवानी और अब
बुढ़ापा भी आने वाला है, तो इट डजंट मैटर, द एज इज जस्ट द डिजिट। बात करेंगे। अरे मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। परेशान हो जाते हैं हम। Absolutely. But ये कि it's always been a great honor to be a part of PTV's programs, shows, and thank you very much, Asim, कि तुमने मुझे invite किया. Thank you very much, Sharmeen, for looking such beautiful, good host, and then that's all I can say. Seriously. साइमा, आपको कैसा लगा शो पर आके? बहुत मजा आया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। आई एंजॉयड अ लॉट। नहीं, थैंक यू सो मच। अब जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जो फेमस सॉन्ग जिसकी गाड़ी में बैठ के टक्कर हुई थी और मैंने इसे छोड़ दिया था, कितने अर्से पुरानी बात ये है? 2 साल पुरानी बात है। ओह अच्छा, ओके। कोविड से बिल्कुल पहले की, तो वो जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इतना मज़े का गाना था और उसके हमने वीडियोस भी बनाई गाड़ी चलाते हुए और बहुत, और इसकी इतनी मज़े की वो सीट बेल्ट थी ना, उस पर गारफील्ड के स्टिकर्स लगाए हुए थे। ऑफ कोर्स। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। Pleasure is always ours. और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 ओनली ऑन PTV होम। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवे भी न कदी हुन आखियां तू ओले। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवे भी न कदी हुन आखियां तू ओले। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना। एक दिल सी रेया मेरे खोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना। एक दिल सी रेया मेरे खोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया 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 सिले सिले प्यार दा पावे तैनू गजरा, पीछे पीछे अखियां दा दुलना ये गजरा। सिले सिले प्यार दा पावे तैनू गजरा, पीछे पीछे अखियां दा दुलना ये गजरा। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना। एक दिल सी रेया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना। एक दिल सी रेया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया हाय वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया लाइया फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान
जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।